राजस्थान के कार्तिक भील की हत्या को लेकर हम आज एकत्रित हुए हैं। क्या हुआ उनके साथ में जो आप इनके साथ में पिछले 2-2.5 साल से वहाँ का स्थानीय एमएलए संयम उसका जो जमीनी विवाद चल रहा था, उन्होंने काफ़ी कंप्लेंट्स भी करवाई, काफ़ी कोर्ट में भी इनका विवाद चल रहा था, लेकिन वहाँ के स्थानीय प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि वहाँ का स्थानीय प्रशासन राजनीतिक दबाव में था, क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है और वहाँ का एमएलए जो कि सीएम का सलाहकार है, इसकी वजह से वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आज 20 दिन हो गए उस घटना को लेके पीड़ित परिवार सिरोही मुख्यालय पर धरने पर बैठा हुआ है। और हमारे वहाँ डूंगरपुर के हमारे आदिवासी समाज के राजकुमार जी रोध एमएलए साहब धरने पर भी बैठ गए, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 5 दिन तक हमारे एमएलए साहब हमारे बीच धरने पर रहे और पीड़ित परिवार 20 दिन तक धरने पर रहा। अभी 2-4 दिन पहले हमारे आदिवासी समाज के लोकप्रिय सांसद आसाम के ये शरण्य साहब आए, फिर वो भी इन वहाँ के स्थानीय एसपी से कलेक्टर से मिलके गए और पूरी जानकारी ली। फिर उन्होंने यहाँ पे दिल्ली जंतर मंतर पे ये धरने का इस आह्वान किया न्याय को लेकर कार्तिक भील के। आपने कहा कि एमएलए धरने पर बैठे फिर भी नहीं एक्शन लिया जा रहा है, क्यों नहीं लिया जा रहा है? आपने जानने की कोशिश की तो क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, सीधी सी जाहिर सी बात है। कांग्रेस की सरकार बहुत अच्छा है राजस्थान में, लेकिन सरकार वो क्योंकि आज देख लो, आज गरीब के साथ जो हो रहा है वो आपके सामने है। और आज इसकी जगह आज कोई पैसे वाला होता या करोड़पति असम में होता, उनके साथ मारामारी भी की गई। हाँ बिल्कुल, मारपीट हुई और ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इनकी हत्या हुई है। और 20 दिन से पीड़ित परिवार आज तक धरने पर बैठा है, लेकिन कोई न्याय नहीं मिला है। पीड़ित परिवार है वो कहाँ पे है? अभी यहाँ पे है जंतर मंतर? हाँ, इनके पिताजी है, इनके भाई है, वो भी ये इनके भाई साहब है, उनके पिताजी ये पीछे खड़े हैं। क्या तो ये क्या किसी की निजी लड़ाई है या किसी आदिवासी समाज को लेके पूरा? ये जमीन का मुद्दा था, तो एमएलए साहब की जो नीयत खराब हो गई थी, वो क्या है कि कार्तिक भील की वो जमीन को हड़पना चाहता था, क्योंकि मौके की जमीन थी और उसने 2-2.5 करोड़ का ऑफर भी किया था, लेकिन कार्तिक ने वो ठुकरा दिया था ऑफर का। फिर उन्होंने काफ़ी उनके वो घर पे वो पुलिस प्रशासन भी भेजे, हमले भी हुए, खूब हुए, लेकिन उन पर कोई भी ठोस कदम नहीं हुआ कोई भी, यानी उसके ऊपर प्रेशर बनाते रहे, क्योंकि सरकार उनकी, सब उनके स्थानीय अधिकारी उनके, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। तो कानूनी कार्यवाही किस तरह से इस केस में चल रही है? ऐसा में मैं दिल्ली से हूं और मैं कार्तिक भील को सपोर्ट करने आया हूं। मैं तो सिर्फ इनको ये कहना चाहता हूं राहुल भाई जी को कि आप राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री जी को सपोर्ट कर रहे हो, आप उनको भारत जोड़ो यात्रा निकाले जा रहे हो। हाँ, मैं भारत जोड़ो यात्रा निकाले जा रहे हो। आप एक कार्तिक भील बेचारा मर गया, एक गरीब परिवार का, आपको उनका वो दुख नज़र नहीं आ रहा? आप एक सीएम को ये नहीं कह सकते कि एक न्याय दिलाए उस गरीब को, और वो इतने दिनों से एक रोड पे बैठे हुए प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, हर प्रशासन कोई सुन के राजी नहीं है। और एक मोदी जी की परिवार की एक जेब कट गई, सुबह से लेकर शाम तक उस मुजरिम को उन्होंने पकड़ लिया दिल्ली के अंदर। क्या ये उनको न्याय नहीं दिला सकते एक परिवार को? बड़ी अफसोस की बात है। मोदी जी अपना कहते हैं, अपना झंडा फहराते हैं, मोदी जी क्या करेंगे वहाँ? कांग्रेस की सरकार नहीं, बात कांग्रेस की नहीं, क्या एलजी को नहीं कह सकते? वो एलजी को आदेश करे, अभी शाम को उनको मुजरिम को सजा मिल जाएगी। क्या बात कर रहे हो? ये क्या एक मतलब राजनीति बना रही है? अब एक दूसरे को पन्ना झाड़ देते हैं। राजनीति क्या है? वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस का सरकार है। नहीं, तो हमारे जो राज्यपाल है, राज्यपाल जी है, इसका एक्शन क्यों नहीं ले रहे? वहाँ के जो प्रशासन, राज्यपाल चीफ मिनिस्टर को आदेश देता है, फिर चीफ मिनिस्टर देता है। तो बात तो सर सारी चक्कर तो यही है ना, एक गरीब आदमी के साथ कोई भी इस तरह से न्याय नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एक राजनीति एक दूसरे के ऊपर मुद्दा छोड़ देती है। क्या हमारे को राजनीति के विषय में न्याय मिल जाएगा? कांग्रेस के पास जाते हैं तो वो अपने उनके आदमी हैं, माफिया हैं, उन माफियाओं ने कब्जा कर रखा है। उसके लिए कांग्रेस राहुल जी कह सकते हैं सीएम जी को कि इसको जमीन को खाली कर दो? नहीं कहेंगे, क्योंकि उनका माफिया ग्रुप है, वो एक दूसरे को कैसे हटा देंगे वो अपने को? नहीं तो अपने सलाहकार जी हैं मुख्यमंत्री जी के, उनको कहे उनको इनकी ज़मीन ना ली जाए तो इस बेचारे की आज हत्या नहीं होती, आज इन बच्चों को सड़क पे नहीं आना पड़ता। कैसे न्याय मिलेगा जब माफियाई लोग इन चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, गरीब आदमी की ज़मीन छीन रहे हैं?
तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा। मेरे को तो आपसे मीडिया से एक निवेदन है और रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बेचारे गरीब को न्याय दिलाने के लिए आप हेल्प करो और आगे से आगे जैसे भी आप अपने तरीके से इस मुद्दे को उछालो और इस गरीब को न्याय दिलाओ।